मेरा नाम फरहान खान, मैं आज फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ, एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एमयू के जो एंट्रेंस की कट ऑफ सारे कोर्सेज़ की एक्स वाई जेड जितने भी बैचलर और प्लस टू लेवल के जितने भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उनकी कट ऑफ क्या है, ठीक है। और बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, ठीक है। और ये एडमिशन काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट हो रही है और इस बार कम मार्क्स पर क्यों दाखिला होगा, ये सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि आपका ये एग्जाम का जो एंट्रेंस है वो डिले क्यों हुआ है। देखिए, बीच में 17 अक्टूबर को आपको सरसिया डे आ रहा है, ठीक, यानी कि परसों आपका सरसिया डे है। उसकी वजह से सारा जो स्टाफ है ना, वो एमयू में जो सरसिया डे सेलिब्रेट होता है उसमें उसके डेकोरेशन वगैरह जितना भी इंतजाम होता है उसमें सब बिजी है। इसकी वजह से आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, यानी कब तक आएगा तो ये सारा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिएगा सर सैयद डे जिस दिन सेलिब्रेट होगा 17 अक्टूबर को, उस दिन मैं लाइव आऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपको कैंपस की डेकोरेशन और कैंपस में जितने प्रोग्राम होंगे, चीफ गेस्ट टी एस ठाकुर ऐसी कुछ नाम है वो आ रहे हैं, वो सीजीआई ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो मैं सब दिखाऊंगा कहाँ पे मतलब क्या प्रोग्राम हो रहा है और कैसा कैसा रहता है, सब कुछ दिखाऊंगा। जिसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि एमयू में कहीं भी कुछ होगा प्रोग्राम सरसिया डे वाले दिन, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वहीं से, ठीक है। और चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे कि एमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिस या कोई भी आए मैं उससे वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा एमबीए की। जी हाँ, एमबीए स्टूडेंट की सबसे ज्यादा ये डिमांड चल रही थी, कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई एमबीए की कितनी कट ऑफ रहती है। देख लो एमबीए की बता देते हैं। देखो, इंटरनल स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप और आपके मार्क्स आ रहे हैं 33 से 37, तो इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, 44 से 47 तक आपका दाखिला इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं दूसरे ब्रांच की। देखिए क्या है, 11th कॉमर्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, 11th कॉमर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनल स्टूडेंट अगर आपके 33 से 35 मार्क्स आने तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर आपके 40 से 42 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि क्योंकि मैं सारी कैटेगरी ले लूंगा तो वीडियो काफी लंबी बन सकती है, ठीक है, इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपकी 11th साइंस की। जी हाँ, 11th साइंस देखिएगा, इंटरनल स्टूडेंट की आपकी 35 से 40 कट ऑफ जाए जाए इंशाल्लाह इतनी रहेगी। और एक्सटर्नल स्टूडेंट की 45 से 50 के बीच, ठीक है। वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं हम। डिप्लोमा इंजीनियर इंटरनल स्टूडेंट की 30 से 32 और एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर आपके 38 से 40 के बीच में है, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बीकॉम की बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे बीकॉम की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बीकॉम की इंटरनल स्टूडेंट अगर आपके 28 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट 38 से 40 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा बीकॉम के अंदर। चलो हम बात कर लेते हैं अब अगले, बीए फॉरेन लैंग्वेज काफ़ी डिमांडेड कोर्स है ये, तो इसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स 23 से 25 आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका सीट सेफ है। भाई एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर आपके 30 से 32 मार्क्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी सीट सेफ है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बीए ऑनर्स। जी हाँ, बीए ऑनर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीए ऑनर्स, ऑनर्स, ठीक है। अब लिख भी नहीं रहा है, बीए ऑनर्स, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल स्टूडेंट की। देखा, इंटरनल स्टूडेंट अगर आपके 22 से 25 के बीच में तो आपकी सेफ सीट है, ठीक है, सेफ। एक्सटर्नल स्टूडेंट के अगर 27 से 30 के बीच में मार्क्स आने तो इंशाल्लाह आपकी सीट सेफ है, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। चाहे भले आपकी बैटिंग आए, लेकिन हाँ इतने मार्क्स में आपका दाखिला हो जाएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं आप बीटेक की। सबसे ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं इसी कोर्स से कि बीटेक में दाखिला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने बता दिया कि 80-70 जाती है। नहीं भाई, इतनी नहीं जाती, ठीक, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, इंटरनल स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके 34 से 37 है, इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतनी गया था और पेपर इस साल का टफ है, ठीक है। लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गया था, लेकिन इस साल का पेपर काफ़ी टफ है। लास्ट 5-6 ईयर से हमने देखा कि सबसे टफ इसी साल का है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टूडेंट की हम बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर आपके 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी सीट सेफ है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपका बीएससी की, ठीक है। जी हाँ, बीएससी की बात करते हैं, ठीक है। चलो बीएससी की सबसे पहले हम इंटरनल स्टूडेंट की बात कर लें। इंटरनल स्टूडेंट अगर आपके 22 से 25 के बीच में तो इंशाल्लाह आपकी सीट सेफ है। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट यानी कि 28 मान लो, ठीक है, सेफ स्कोर 28 मान लो अपना, ठीक है, 28 सेफ स्कोर है आपका। और बीएलएलबी की बात कर लें, काफ़ी अच्छा कोर्स है आईएमयू के अंदर ही बीएलएलबी, इसकी अच्छी खासी रैंकिंग है लॉ में। लॉ फैकल्टी आईएमयू की काफ़ी फेमस है, तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलो इंटरनल स्टूडेंट की बात कर लें, अगर आपके मार्क्स 35 से 37 आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी सेफ सीट है। और एक्सटर्नल स्टूडेंट 40 से 55, 40 से 50, सॉरी 40 से 50 नहीं, सॉरी अब तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, 45 से 50 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एक्सटर्नल स्टूडेंट का हो जाएगा, 45 से 50 के बीच में। देखिएगा जो इसका पेपर जो हमने देखा था इस बार बीएलएलबी का काफ़ी टफ आया था, क्योंकि इसमें इस बार इंग्लिश थी ना वो भर भर के दी गई थी और काफ़ी टफ इंग्लिश आई थी, ऐसा लगा था पीएचडी इंग्लिश का एग्जाम था, ठीक है। तो इसकी इस बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर की दिखाई है इतनी गई है, तो लास्ट ईयर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उम्मीद है इस बार इससे कम जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं आप बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो काफ़ी डिमांडेड कोर्स है, उसकी सीट्स भी बहुत कम है, ठीक है। सीट बहुत कम है इसकी। इंटरनल स्टूडेंट देखिएगा अभी तक का इंटरनल स्टूडेंट का सबसे हाई इसी में जा रहा है 38 से 40, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टूडेंट आप देख सकते हैं 45 से 47 के बीच में, अगर आपके मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। चलो बात करते हैं अब आपके एंट्रेंस रिजल्ट का कि कब आएगा। देखिएगा भाई मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए टेंशन मत लो, रिजल्ट अपने टाइम पर ही आएगा, और लेकिन किस डेट के बीच में आएगा वही बता दूँ। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि 99% आपका रिजल्ट इसी दिन आएगा, इन दिन के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि हम एडमिशन काउंसलिंग ऑनलाइन होगी क्या ऑफलाइन होगी। देखिएगा आपकी जो एडमिशन काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है, लास्ट ईयर की तरह होगा, ठीक है। और चलो अब बात कर लेते हैं इसका मतलब एडमिशन काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन काउंसलिंग आपका 15 से 17 नवंबर के बीच में स्टार्ट होगा, ठीक है, 10-15 दिन का आपका गैप मिलता है। तो ये रहा आपका आपका सब कुछ। आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी भी परेशानी है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपका सारा सब कुछ समाधान कर दूंगा, ठीक है। और आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर जल्द वीडियो बना दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।